हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग समीकरण इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे ताकि पूरे के पूरे मैथ को सॉल्व करने में हमें इजी जाए, कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। तो समीकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ का, क्योंकि यही बेस स्टार्ट होता है, यहीं से बेस स्टार्ट होता है। अगर आप समीकरण सॉल्व करना नहीं जानेंगे तो मैथ में इसीलिए डर बहुत ज्यादा बना होता है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जब हम समीकरण ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो उसको पढ़ने के बाद भी हम उसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कि परसेंटेज वगैरह है या फिर हम लोग प्रॉफिट लॉस है, तो उन सभी के कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के बाद हमें अंत में समीकरण इक्वेशंस ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बारीकी से और बिल्कुल बेसिक से इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, बहुत ही बेसिक से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अरे चुन्नी लाल, तो हमारे चुन्नी लाल को भी समीकरण सॉल्व करना सिखाएंगे, क्योंकि इनको भी समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है। नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया था, तो समीकरण आज हम लोग सिखाएंगे चुन्नी लाल को और साथ में आपको। अब चुन्नी लाल हमारे ऊपर ही बैठ गए यार, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमने नंबर सिस्टम कर लिया है, ठीक, और फिर इक्वेशंस आज हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? बहुत जल्दी ये सारे टॉपिक एक एक करके आएंगे। चलिए, ये वाला जो प्रश्न है ये लास्ट ईयर का आया था मेंस में, इसे आप लोग नोट करेंगे और यहां पर देखेंगे। ये जो प्रश्न है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न है वो भी कठिन भिन्न। ठीक है, तो इनके इसमें हमको क्या पूछा है कि ये क्वेश्चन मार्क है, यहां की वैल्यू बतानी है कि इसका जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो हम यहां पर x मान करके सॉल्व करेंगे, आज हम लोग सीख लेंगे। ठीक, इसके अलावा एक प्रतिशत का क्वेश्चन है, 3 मार्कर के क्वेश्चन है ये सारे। ये प्रतिशत का हमको सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए कि 450 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 28% को हम लोग 28/100 कर सकते हैं। और जैसे समीकरण सॉल्व करना भी सीखेंगे काट वाट के, ये सब कुछ ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 6 मार्क आराम से आ जाएंगे। एक और प्रश्न आया था, वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, प्रॉफिट लॉस वगैरह से। ठीक है ना, तो आपके 3 मार्कर में 3 प्रश्न बनेंगे जो कि बहुत इजी बनेगा। 5 मार्कर में बहुत ज्यादा टफ नहीं बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। और 15 मार्कर 11 मार्कर के लिए आपको मैंने बोला था कि आपको ये टॉपिक सांख्यिकी इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये मेरे साथ आप पढ़ोगे और आपके 11 मार्कर मतलब पूरा मैथ 30 मार्क्स बहुत आराम से सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी है जो कि बहुत सिंपल है। ठीक, ये सेशन में जो सबसे वीक बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रख करके बना रहा हूं। ठीक है, तो जिनको आता है वो भी सॉल्व करें, नहीं आता है वो तो करेंगे ही करेंगे। अब यहां पर है x+3 = 7, y-4 = 10। मैंने क्या किया, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, एक मल्टीप्लाई वाला और एक डिवीजन वाला मैंने प्रश्न लिया है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन के इधर की जो चीज है, इधर की चीज, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो, और ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये आपको ध्यान रखना है, काम आता है। ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट में है तो राइट हैंड साइड। हमको ये क्या करना है, ये इक्वल का साइन जो है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड ये रहता है। तो अगर इस तरीके की इक्वेशन है, कोई x वैल्यू निकल रहा है तो x की क्या वैल्यू होगी कि LHS और RHS बराबर होगा। तो यहां पर क्लियर दिख रहा है कि x में 3 जोड़ना है, मतलब 3 में मैं क्या जोड़ दूं कि 7 हो जाए। तो ये तो सिंपली आप कर सकते हो कि सर 4 5 6 7, अब 4 ऐड कर दो, 4 + 3 7 होता है। इस तरीके से कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ बन जाता है तो हमको प्रॉब्लम आती है। तो हमें यहीं पर समझेंगे कि कैसे करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले x लिख दो। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो नंबर है
लाइक नंबर, एक जैसे नंबर को एक साइड ले लो और एक जैसे नंबर को एक साइड ले लो। जैसे कि 7 और 3 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो सबसे पहले 7 लिखो, 3 जब इक्वल के उधर जाएगा तो यहां पर साइन क्या है, प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 7 - 3 4। यहां पर कुछ रूल है उसे आप समझ लो कि अगर इक्वल के उधर प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इक्वल के इधर आकर के माइनस हो जाएगा। अगर वो माइनस साइन के साथ है तो इक्वल के इधर आके प्लस हो जाएगा। अगर इधर प्लस है तो इक्वल के इधर भेजना है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखोगे। और अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवीजन हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, और अगर डिवीजन है, भाग है, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ट्रिक क्या याद रखोगे कि x है मतलब अगर मल्टीप्लाई में है तो पावरफुल होगा, और पावरफुल इक्वल के उधर जाकर के डूब जाएगा, अभी मैं बताऊंगा सॉल्व करते समय। ठीक है, और अगर डिवीजन है पहले से डूबा है, इक्वल के उधर जाएगा तो पावरफुल हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है अभी देखते हैं। ये वाला आपका आंसर आ गया, क्लियर। अब यहां पर देखो y = 10, साइन क्या है, 4 के साथ निगेटिव साइन है, ऋणात्मक है ना, तो उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का प्लस, अभी बताया मैंने, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई, जोड़ा बना दो प्लस का माइनस के साथ, है ना, और मल्टीप्लाई का डिवीजन के साथ। इसमें से दो मेल बता दो कि प्लस और मल्टीप्लाई क्या है, मेल है, और क्या है माइनस और डिवीजन दोनों क्या है, फीमेल है, जोड़ा बन जाएगा, आपस में इंटरलिंक कर दो, है ना। तो अब यहां पर क्या आंसर आ गया हमारा 14। क्या आ गया हमारा 14, बहुत इजी है, माइनस है तो इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर जो 6 है ये यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां पर कोई साइन नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है कि जो 6 है वो z के साथ मल्टीप्लाई में है। तो अब यहां पर मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई में है तो पावरफुल है, क्या है, पावरफुल है। कोई भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ी संख्या बनती है और पावरफुल बनता है। अगर उसे इक्वल के उधर भेजेंगे, 6 को अगर इक्वल के इधर भेजते हैं तो ये पावरफुल उधर जाकर के डूब जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, डूब जाएगा, यहां पर आ गया, ये डूब गया। और अगर जो पहले से डूबा है वो जाकर के पावरफुल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? तो यहां से हमारा क्या आंसर आएगा, 6 के टेबल में 18 कब आता है, 3 टाइम्स, ठीक, 6 3 18, 6 3 जा 18, क्लियर है। अब यहां पर देखो 3 ऑलरेडी डूबा हुआ है, 3 ऑलरेडी डूबा हुआ है, नीचे जो है वो डूबा हुआ है, इक्वल के उधर जाएगा तो पावरफुल बनने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और आंसर 30 आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या किया मैंने, प्लस है उधर जाकर के माइनस, माइनस है उधर जाकर के प्लस, मल्टीप्लाई है उधर जाकर के डिवाइड, डिवाइड है उधर जाकर के मल्टीप्लाई, इतना याद रखना है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, नोट कर लो आप लोग। अब कुछ प्रश्न इस तरीके के हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, भरोसा रखो सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, पेशेंस रखना जरूरी है, और जिनको आ रहा है वो भी रखें कि क्या इजी चीजें पढ़ा रहे हैं, इजी चीज पढ़ेंगे तभी तो टफ चीजें कर पाएंगे। अब यहां पर मैंने बोला था, अब यहां पर 2x हैं, यहां पर कुछ ब्रैकेट्स हैं, 2x हैं, अब इनको कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो मैंने क्या बोला, एक जैसे नंबर को एक साइड ले लो और दूसरे एक जैसे नंबर को एक साइड ले लो। चलिए करते हैं, यहां पर 2x को यहीं रहने दो, ठीक,
जो 5 है 8 से सॉल्व हो जाएगा, तो 5 को उधर भेजेंगे और x को इधर लेकर के आएंगे। फिर से समझोगे, एक जैसे नंबर लाइक नंबर्स को एक साथ लेंगे। यहां प्लस जो है, ये जो x है ये किस साइन के साथ है, तो धनात्मक है, प्लस है। इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर 8 ऑलरेडी है, ये इक्वल का साइन मैंने बना दिया, ठीक। अब इधर से मैंने क्या भेजा 5, तो इधर आकर के -5 हो गया। ये 5 यहां प्लस में था, इधर आकर के -5 हो गया। ये यहां पर x जो है प्लस में था, इधर आकर के माइनस हो गया। कोई दिक्कत है ना। अब यहां पर 2x में से x माइनस होगा। x कभी भी लिखा हो तो यहां समझ जाओ कि मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक। कभी भी x लिखा हो, y लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, उसमें 1 का मल्टीप्लाई या 1 का डिवाइड अपने आप होता है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, मतलब 2x में से x गया तो सिर्फ x बचा, 1x बचा। और 8 में से 5 गए तो 3 बचा। ये हो गया हमारा सॉल्व, ठीक। इसे करते हैं। इसमें करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ब्रैकेट में, अभी मैं बॉडमॉस जो रूल होता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ये मैं भी सिखाऊंगा धीरे धीरे। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस को लिखते चलते हैं जैसा का जैसा है, ठीक। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट है इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 3 इंटू 1 3, और प्लस में 7 ऑलरेडी दिया हुआ है, ब्रैकेट खुल गया। क्लियर है। अब क्या करें सर, एक जैसे नंबर को एक साइड ले लो और बाकी के दूसरी तरफ भेज दो। तो यहां से 8x को हमने इधर ही रहने दिया और 3x को मैंने इधर लाया, जो कि प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो गया। पूरा का पूरा नंबर हम माने हैं, ये 3x पूरा एक नंबर माना और इधर लेकर के आ गए। इधर क्या बचा, -3 + 7, और ये 4 जो है उधर जाकर के -4 हो गया, -4 हो गया। क्लियर है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 3 गए तो 5x, ठीक, 5x। अब इसको सॉल्व करते हैं। सर क्या करें, देखो ये -3 है, ये +7 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो 7 में से 3 माइनस करो, ठीक। तो बचेगा कितना 4, और साइन क्या लगाएंगे, जो बड़े नंबर का है, प्लस लगा दो। और यहां पर -4 ऑलरेडी दे रखा है तो हमने -4 लग दिया। अब 4 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 0। अब ये जो है मल्टीप्लाई में 5 है जो कि पावरफुल है, उधर जाकर के डूब जाएगा। तो क्या करा हमने, तो अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसे ध्यान रखोगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, ठीक है। इसे नोट कर लो, नोट कर लो आप लोग। अब सर हमारे इजी क्वेश्चंस जो हैं वो तो हमसे बन गए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें जो कि भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, या तो फ्रैक्शन में होगा या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए साथियों हमको एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, ये लघुत्तम समापवर्त हमको आना चाहिए। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ प्रश्न है जो कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। ले लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त। क्यों पढ़ेंगे, ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें किसी भी इक्वेशंस को। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये बन जाएगा तो आपको फैक्टर्स निकालना आ जाएगा, गुणनखंड आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग
40, 48 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं एलसीएम? बहुत इजी वे में करेंगे। 40, 48 और 15 को एक साथ ले लो, इस तरीके से लिख लो। अब हमको क्या करना है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है तीनों नंबर को। सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। 15 नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। ये कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 2 जा 4, 0 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 15 के टेबल 15 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो 15 जैसा का तैसा लिख दो। क्लियर? उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा मत कर देना कि सीधा सीधा 20 को हमने 20 से डिवाइड कर दिया, या 5 से डिवाइड कर दिया, या 10 से डिवाइड कर दिया। 5 के टेबल में भी आता है ये दोनों, लेकिन हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो हमने 2 से फिर से किया, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4 और 15 को वापस लिख दिया हमने। फिर से हम 2 से करेंगे डिवाइड। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और ये हो गया 15। फिर से 2 से करेंगे। 5 नहीं आता है 2 के टेबल में, उसे उतार दो। 2 3 जा 6, 15 नहीं आता है, वापस लिख दिया हमने। अब देखो, अब इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 उससे बड़ा है। 5 नहीं आता, 3 आता है 1 टाइम्स में, और 3 5 जा 15। अब करेंगे क्या? अब कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा? 5। ठीक, 5 1 जा 5 और ये सारे के सारे कट गए। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, अभी क्या करना है हमको? इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। 3 इंटू 5, इसका जो मल्टीप्लाई है वही हमारा एलसीएम होगा। इसका जो मल्टीप्लाई है वही हमारा एलसीएम होगा। तो देखो कितना हो रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48 और 48 5 जा 240। ये हमारा आंसर आएगा 240। ये हमारा एलसीएम आ गया। ये हमारा एलसीएम आ गया। किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ठीक, नोट कर लो। अब ये 12 और 18 का आप करोगे। बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है। सीधा सीधा क्या कर रहा, हमने 12 लिखा, 18 लिखा। फास्ट कर रहा हूं मैं। 2 छिक्का 12, 2 नीम 18। ठीक है, 2 तिया 6, 9 नहीं आता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1 और ये 1। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 48। तो आंसर आएगा 48। कितना आता है? 36 आएगा। 12 का 12 1 बात है 36। 36 आएगा। 36 लिख लो। 4 टाइम्स में आता है 48, 36 आएगा। ठीक, नोट कर लो इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एलसीएम इन सभी प्रश्न का आपको लिखना है, और सॉल्व करने के बाद आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे आपको सेंड करना है, मेंस वाला। वहां पर सेंड करो, मैं चेक करूंगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो वहां पर आप पूछ सकते हो। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, प्रॉब्लम समझ में आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इससे अलावा कोई भी प्रश्न पूछना हो तो भी वहां पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्त, HCF। HCF जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्यों? क्योंकि हमारे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, या फिर किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए कभी HCF की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग
कर सकते हैं। तो इसके मैं दो मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप कर लेना। सबसे पहले तो हम लोग फैक्टर वाला मेथड देखते हैं कि अभी हम लोग एलसीएम को एक साथ लिखे थे, एचसीएफ को अलग अलग करेंगे, ये अलग अलग कर दिया। उसके बाद हम लोग जैसे फैक्टर अभी निकाले थे वैसे ही निकालना है। 30 को करो डिवाइड 2 से, 2 वन जा 2, 1 एक हासिल आया तो 5 6 10। 15 को 3 से, ये आ गया। क्या इतना कर सकते हो? बिल्कुल। इसे भी करो, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2 वन जा 2। अब 21 2 के टेबल में आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करें? अब हमको कॉमन निकालना है। इसका नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कितना कॉमन निकल जाएगा, कौन कौन से फैक्टर कॉमन है वो देखना है। तो सिंपली देखो, क्या ऐसे लिखोगे 30 के जितने फैक्टर हैं उसे लिख लो, फिर उसके बाद 42 लिखो, उसके फैक्टर्स लिख लो। इतनी बात क्लियर है। अब देखो कॉमन क्या क्या है। आपको दिख रहा है ये 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया। आपको दिख रहा है 3 कॉमन है, मल्टीप्लाई में 3 लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके अलावा और कॉमन है क्या? नहीं है। तो 3 2 जा 6, हमारा आंसर क्या है? 6। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, एचसीएफ आ गया। नोट कर लो। अगर इसी में दो संख्या से ज्यादा अगर हो, 30 42 180, तो भी ऐसे करके तीनों का कॉमन निकालोगे। ये तो हो गया कॉमन। अगर दो नंबर हैं, आप डिवीजन मेथड से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 30 को बाहर रखो, 42 को अंदर रखो। क्यों? क्योंकि 30 छोटा है इसलिए। ठीक है, जो भी छोटा नंबर होगा बाहर लिख लो। अब ये देखो 30 के टेबल में 42 आता है क्या? नहीं आता है। तो हमको क्या रखना है? ऐसा नंबर रखना है जो कि 42 एक्सीड ना कर पाए। ठीक है, 42 से छोटा लेना है। तो हम 1 टाइम्स ही लिख पाएंगे, क्योंकि 32 जा 60 हो जाता है। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करना आता है, 12 आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको? यहीं से फिर से डिवाइड का साइन लगा दो और ये जो नंबर है इधर इसे लिख दो। ठीक, ऐसे तब तक करना है जब तक कि पूरी तरीके से कट ना जाए। ठीक है, 12 के टेबल में 30 आता नहीं है, तो कितना हम लोग कर दें? 12 का टेबल आप पढ़ो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 36 बड़ा हो जाएगा, 36 बड़ा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स करेंगे, 24। कितना बचा? 10 में से 4 गए 6, ये 2 से 2 खत्म। अब यहां पर 6 आ गया। अब क्या करना है? मैंने बोला था ये वाला नंबर लिया, उसके बाद ये वाला नंबर ले लो, 12 को इधर लिख लो। ऐसे ही करते चलना है। ये शेषफल जो बच रहा है हमारा, इसको यहां पर रहने दिया और इसका हमने इधर लिख दिया। 6 2 जा 12। अब देखो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो यहां पर हमने ऐसे किया, तो अंत में जो नंबर हमको ये मिल रहा है यही हमारा एचसीएफ है, हमारा हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 6 यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, दोनों सेम हो गए। नोट कर लो। तो आई होप आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया है। अब यहां पर जो क्वेश्चंस ये हैं, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये नहीं दिख रहा है, मैं क्वेश्चन वहां पर भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी जितने दिख रहे हैं उनको सॉल्व करोगे, ठीक है, ईमानदारी से इसको सॉल्व करोगे और टेलीग्राम पे सेंड करोगे। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस का। जो सम है, जोड़ है, किसका? भिन्न का, वो कैसे करते हैं? हमने जो एलसीएम सीखा वो इसी के जोड़ के लिए सीखा, इसी के एडिशन के लिए सीखा है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनका ही एलसीएम लेना होता है। फ्रैक्शन मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया है। भिन्न क्या होता है? सर भिन्न वही होता है जो P बाई Q का फॉर्म बनाता है। P बाई Q में जो P है इसको अंश बोलते हैं और जो नीचे है उसको
हर बोलते हैं। ठीक, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। क्लियर है इतना? अब यहां पर क्या है, ये पी बाई क्यू के सारे फॉर्म हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखिए हमको सबसे पहला स्टेप है इस तरीके की लाइन खींचो और इन नंबर्स का जो हर में है, जो डिनोमिनेटर में है, इनका आप एलसीएम निकालो। इनका आप एलसीएम निकालो। तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। फटाफट आप लोग भी निकालो करते करते। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 2 नी 4। ठीक, फिर 2 से 2 1 कम 2, अब लास्ट में बच रहा 3, तो 3 1 जा 3। क्या आया, 2 2 नी 4, 4 2 नी 8, 8 त्रिक 24। 24 आ गया हमारा एलसीएम। क्या इतनी बात क्लियर है? कैसे किया हमने, इजिली हो गया हमारा। कुछ क्वेश्चंस हमको डायरेक्टली करना होगा, डायरेक्टली हम लोग ट्रिक से सीखेंगे, ये सब प्रैक्टिस से होगा। आप लोगों के सामने कई लोग क्या करते होंगे, एलसीएम फटाफट निकाल देते होंगे बिना ये सब किए, तो वो सब प्रैक्टिस से आएगा। और मैं आगे जब क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक, फिलहाल अभी हमारा ये 24 आ गया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद देखो, इसके बाद का जो भी है यहां पर देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, 5/4 है, इसके मल्टीप्लाई में जो हमारा एलसीएम आया है वो लिख दो। ठीक, ऐसे ही सारे नंबर के लिख लो। ठीक, अब यहां पर जो 4 है ये डिवाइड में है और 24 जो है वो ऊपर है, तो हमको क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा। तो आप ऐसे करना सीखो, 4 1 जा 4, 4 को काटा 24 से, तो 24 कितने टाइम्स में आएगा 4 के टेबल में, 6 टाइम में। ठीक है, 4 6 जा 24। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंच 20, 4 6 24। अब यहां पर 6 5 जा, ये मल्टीप्लाई में है 6 और 5, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 6 5 जा 30, 6 पंचे 30, ये आ गया। और जो आया यहां पर, ये यहां पर 30 आया, इसको आप यहां पर लिख दो। उसके बाद यहां पर जो साइन है प्लस का है, तो यहां प्लस लिख दो। उसके बाद ये 7/12 को सॉल्व करेंगे और यहां पर लिखेंगे। इसी तरीके से हमको क्या है करना है, बहुत इजी है। ठीक, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और यहां पर हमने काटने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 7 2 जा 14। ठीक, तो यहां पर आ गया क्या, 14। अब 9/8 को देखो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 का 8, 16 24। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 27, 9 3 जा 27, 27, ये हो गया। अब इनको आपको जोड़ देना है, जोड़ दो, कितना आ रहा है, तो आपका देखो 7 + 4 11 आ गया, कैरी 1 बचा, फिर उसके बाद 2 + 1 3, 3 + 3 6 और एक 7। इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये हमारा आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको इसी तरीके से किसी भी फ्रैक्शन का जोड़ करना है, किसी भी फ्रैक्शन का जोड़ करना है, किसी भी भिन्न का जोड़ना, हमको भिन्न को जोड़ना है, एडिशन करना है, तो ऐसे हम करेंगे और इसी तरीके के सवाल आएंगे। ठीक है, करो इसको। अब हम लोग बात करेंगे मिश्रित भिन्न का, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, इजिली आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और हमारा चुन्नी लाल भी अब धीरे धीरे खुश हो रहा है। हमने आज बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा, हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, जिसमें हम लोग इक्वल के साइंस को जब हम चेंज करते हैं, हम इक्वल के इधर भेजते हैं, तो हमको समझ में आता है कि प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने सीखा।
उसके बाद हमने क्या सीखा, उसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालना सीखा। अब एक चीज यहीं पर मेरे को एक चीज याद आ गई तो मैं बता देता हूं, जो हमारे x, y, z ये जो होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं चर, चर संख्याएं। ये आप लोग यहां नोट कर लो, चर संख्याएं बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4 है ना, इसको ए बी सी डी में हम लोग डिनोट करते हैं, ए बी सी डी टी सी। ये सब क्या है? ये सब अचर संख्याएं हैं, अचर संख्याएं, अचर संख्याएं मतलब जो नहीं बदलती हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स। तो चर संख्याएं वे संख्याएं हैं, चर संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका मान बदलता है वैल्यूज पुट करने पर, जिनका मान हम लोग x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन के अंदर है तो इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y और z की वैल्यू निकालते हैं। तो चर क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब उसकी संख्या फिक्स नहीं है, वेरिएट कर रही है। हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x की तो y की कुछ ना कुछ हमको वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंसी आती है। जैसे कि हमारा y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अगर मैंने बोला तो यहाँ x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो y की नई वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, x और y चर संख्याएं हैं जो कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, जो कि हर एक संख्या पर मान बदलता रहेगा। पर यहाँ 3 और 2 को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। 3 और 2 क्या हो गए? अचर हो गए और वो कांस्टेंट्स हो गए। तो इसे आप लोग ध्यान रखोगे। आई होप समझ में आ रहा है। क्लियर है? अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें, इसे देखो। मिक्स्ड फ्रैक्शन सबसे पहले क्या करना है हमको, यहां पर देखोगे इसको हमको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करें? अगर हमारा 2 इंटू 3/5 है तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इसके बीच में मल्टीप्लाई करना है और इनके बीच में प्लस करना है। तो क्या होगा देखो, 5 2 जा 10, इसको आपने किया तो ये हो गया 10, और यहां पर प्लस करना है तो 10 प्लस 3 11 12 13। तो हमारा क्या आ गया? 13/5। मतलब क्या? जो डिनोमिनेटर है नीचे है हर वाला, वो जैसा का तैसा हमारा बना रहेगा। ऊपर में क्या आएगा नंबर? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें उसको जोड़ देंगे और जो आएगा हम इधर लिख देंगे। तो हमारा आ गया 13/5। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 13/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 1/2। तो यहां पर देखो मल्टीप्लाई करो और यहां प्लस करो। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7/2। बहुत इजी है साथियों मैथ, फालतू का घबराते हो। एमपीपीएससी के मेंस निकालने के लिए बहुत ज्यादा मैथ की जरूरत नहीं है। ठीक, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, सब आ जाएगा। इसको देखो यहां पर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस करेंगे। 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14/3, 14/3। और यहां पर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5/3। लिख लो। अब हमको क्या करना है? इसके बाद तो सारा हमको आता है, चन्नी लाल को भी आता है। एलसीएम निकालना अभी हमने सीखा। कैसे? सर ये नीचे जितने भी नंबर्स हैं इनका एलसीएम निकालना है। अब यहां पर देखो सारे के सारे स्मॉलेस्ट नंबर हैं। अब मैं जैसे ट्रिक की बात कर रहा था, आप देखो। ठीक है, आप सिंपली जो मैंने बताया था उस तरीके से भी कर सकते हो कि 5 2 3। अब ये 2 बार 3 आ गया तो एक ही बार लिखना। इसका कॉमन क्या होगा एलसीएम? तो आप पहले 2 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया,
फिर 5 से कर दिया, तो आपने देखा कि वही नंबर सारे आ गए और सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये करने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली आना चाहिए। ऐसा नंबर यहां पर आता है साथियों जो कि इन हर वाली संख्याओं के टेबल में आना चाहिए। चेक करना, इनके टेबल में वो नंबर आएगा। तो यहां पर क्या कर दिया हमने, 2 3 6, 6 5 30, 30 हमारा एलसीएम आ गया, 30 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा है कि सर 13/5 को इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो, 13/5 को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो क्या आ रहा है, 13/5 इंटू 30, 7/2 इंटू 30, करते चलते हैं, 5 छक्के 30, 13 छिक्का 78, 78। तो यहां पर लिख दो 78। अब 7/2 को सॉल्व करते हैं, 15 और 15 सत्ते 105। ठीक है, 105। अब ऐसे इसको करो, 14/3 को, तो 140 आ जाएगा। 14 इंटू 10, हमको क्या करना है, इसको डिवाइड किया, जो नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 140, और ये लास्ट में जो है 5/3 इंटू में 30, 3 1 जा 3 और 0 का 0, ये आ गया 50। आई होप आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करना आ गया। इनको जोड़ो, कितना आ रहा है, अंत वाली संख्या 8 5 13, हासिल आई 1 7 और ये 9, 16 1 17, हासिल आई 1 1 1 2 और 1 3, ये आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व आ गया, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। हमने फ्रैक्शन सॉल्व किया, मतलब भिन्न, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो कि हमारे एमपीपीएससी में आया था, जो कि हमारे एमपीपीएससी में आया था। देख लेते हैं एक बार प्रश्न फिर से, ये देखो। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी है सर, कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत इजी है सर। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 4 2 4 जा 8, 8 + 1 9/2। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, पूरे नंबर को उधर ला करके और हमको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कितना इजी है। ठीक है, तो हमने सीख लिया महत्तम समापवर्त, हमने सीख लिया सम ऑफ फ्रैक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, ले लोगे। इसका भी हमको आ गया मिश्रित भिन्न का। अब इतने प्रश्न हैं जो कि आपको मिश्रित भिन्न के सॉल्व करने हैं, और आपको सॉल्व करना है ईमानदारी से, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबमिट करोगे। ठीक है, इसके भी ले लो, खूब सारे प्रश्न लाए हूं आपके लिए। अब बात करते हैं बॉडमॉस रूल की। देखो एक एक स्टेप चल रहे हैं, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, मैं चाहता पहले ही बता देता, लेकिन सब कचरा हो जाता और हमारा चुन्नी लाल भी क्या करता, सर खुजाने लगता कि सर क्या क्या बता दिए। लेकिन हमने बहुत कुछ सीख लिया है, अब बॉडमॉस समझेंगे तो हमको और आसानी होगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये आता होगा, लेकिन यहां पर मेरा फर्ज बनता है जिनसे नहीं आता है उनको भी बताना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और अगले लेक्चर में जितने भी जो इक्वेशन से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं थ्योरेटिकल भी, उनको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ताकि 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर कहीं से भी ना छूटे। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको सीसेट में भी काम आएगा। तो देखो बॉडमॉस, बॉडमॉस इसको आपको याद रखना है। बॉडमॉस में क्या क्या होता है उसका मतलब, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट।
बी का मतलब होता है ब्रैकेट, वो या तो छोटा ब्रैकेट होगा, या तो मझला ब्रैकेट होगा, या तो बड़ा ब्रैकेट होगा। स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, या तो बिग ब्रैकेट, जिसको बॉक्स भी बोलते हैं। 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल, कर्ली और बिग ब्रैकेट। और हमको सॉल्व भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद हमको कर्ली ब्रैकेट जिसको मझिला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद बिग ब्रैकेट जिसको बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं या बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। ठीक, तो पहली स्टेप होगी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर की संख्याओं को सॉल्व करा जाए। तो सबसे पहले ब्रैकेट हो गया, उसके बाद आता है ऑफ, उसके बाद आता है ऑफ, जैसे 4/50 ऑफ 5, इस तरीके का प्रश्न बनता है। हिंदी में 450 का 15%, 450 का 5 या 15, तो आपको सीधा सीधा ऑफ का मतलब समझना है, का मतलब समझना है मल्टीप्लाई। क्या समझना है? मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर ऑफ नहीं दिया है तो आपको याद रखना है डिवीजन। तो बॉर्ड में बी ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन होता है, भाग होता है, डी से डिवीजन भाग होता है, एम से फिर मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो इक्वेशन सबसे पहले कोष्ठक सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ, उसके बाद हमको डिवीजन भाग देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद एडिशन ए, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन, मतलब अंत में जोड़ और फिर घटाना, जोड़ और फिर घटाना। बॉड मॉस, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, बॉड मॉस, ए से एडिशन और उसके बाद एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लो। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट और देन बिग ब्रैकेट लिख लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बॉडमॉस का यूज करके। सर सबसे पहले 9 तो लिख ही लो, -3 है। अब यहां पर डिवाइड का साइन है, ये कौन सा साइन है? डिवाइड का। अब किसी भी प्रश्न में डिवाइड दिया है और उसके बाद ऐसे फ्रैक्शन में दिया है तो आप उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना सीखो। इस डिवाइड को हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और जो संख्या है उसको पलट देंगे। उससे क्या होगा? ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ऐसा मैंने पलटा है। हमने क्या किया है? पलटा है। तो हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इस संख्या को पलट दिया है। फिर हमने क्या किया? +1 और इज इक्वल टू हमको निकालना है। अब तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। बॉडमॉस में बी ब्रैकेट होता है, यहां पर कोई ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद ओ ऑफ होता है, यहां पर कोई भी ऑफ नहीं है। उसके बाद डिवीजन होता है, हमने डिवीजन वाले को सॉल्व कर लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, मतलब इनका मल्टीप्लाई करो पहले। ऐसा मत कर देना कि आप 9 में से 3 माइनस कर दिए उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हो, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक प्रश्न है 2 + 2 × 2, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक, बहुत लोगों का क्या आएगा? 2 + 2 करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 2 जा 8 कर देंगे। और बहुत लोग का क्या आएगा? पहले 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो किसी का 8 आएगा, किसी का 6 आएगा। आंसर क्या सही है? बॉडमॉस के अनुसार 6 सही है। क्यों? पहले मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 + 2 6, इसीलिए बॉडमॉस जरूरी है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसीलिए बॉडमॉस जरूरी है। अब यहां पर क्या करें? अब यहां पर 9 को 9 रहने दो। सर आपने बोला है सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, फिर +1। अब क्या करना है? सर अब आपको प्लस करना है, तो आप 9 + 1 है ना, 9 माइनस में है और ये +1, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, और 9 में से 1 गए तो बचेगा 8। ठीक,
माइनस प्लस माइनस से याद आया, आपको साइन भी तो याद होने चाहिए। ठीक, जब हम एडिशन करते हैं प्लस को माइनस के साथ, प्लस को प्लस के साथ, तो प्लस ही आता है। प्लस को माइनस के साथ अगर एडिशन करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मतलब अगर -2 दिया है, -3 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस होकर के आंसर 5 आएगा, और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस में प्लस हो रहा है। साइन विल बी माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी माइनस। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 2 जुड़ गए, साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक, अगर मैंने बोला -3 है +2 है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मतलब -3 में से 2 गए, -1, और प्लस प्लस 5 + 3 कर देंगे 8 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला नोट कर लो आप। इसके बाद यहां पर क्या आंसर आ गया हमारा, 1 आ गया। 9 में से 8 गए, 1। ये हो गया बॉड मॉस। ठीक, नोट कर लो। अब एक प्रश्न है, 72 - 12 डिवाइडेड 3 ऑफ 2 + 18 - 6 डिवाइडेड 4। बड़ी सी इक्वेशन हमने ले ली। अब इसको सॉल्व करना है हमको, किसके थ्रू, बॉडमॉस के थ्रू। बॉडमॉस क्यों, बॉडमॉस इसलिए ताकि हमको याद हो जाए कि हमको पहला स्टेप क्या लेना है। तो आपको उतना याद रहेगा तो आप कर पाओगे, नहीं याद रहेगा तो गलती कर लोगे। कहीं कहीं गलती धुरंधर लोग भी कर लेते हैं। मैथ है, हलवा नहीं कि पानी डाला और चीनी डाला बन गया। हलवा भी कई तरीके के होते हैं, है ना। घी डाल के बनाना, तरीके से बनाना, धीमी आंच में बनाना। तो हलवा बोलना भी आसान नहीं है। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है सर, ब्रैकेट सॉल्व करना है हमको। ठीक, अब ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सर, स्मॉल ब्रैकेट। बाकी चीजों को वैसा रख दो। अब देखो ये वाला एक अलग इक्वेशन हो गई, ये अलग हो गई, तो इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं, फिर प्लस साइन हम लोग लगाते रहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले इसको कर लो, उसके बाद इसको करो। ठीक, अभी हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, स्टेप बढ़ा रहे हैं। -12 डिवाइडेड 3। अब ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर ऑफ लिखा है, मतलब ये 3 × 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा 6। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। किसी को कोई दिक्कत, 3 × 2 क्यों कर दिया, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और पहले ऑफ आपका सॉल्व होगा। ये मत कर देना कि 3 के टेबल में 12 आता है, उड़ा दिया। ठीक, उसके बाद यहां पर देखो स्मॉल ब्रैकेट है, 18 में से 6 गए तो 12 आएगा, इसको लिख लिया, ब्रैकेट हटा दो। ठीक है, ये हो गया। 18 में से 6 गए, 12 आ गया, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, बाकी चीजों को वैसा का वैसा रख दिया। उसके बाद देखो क्या करें, अब यहां पर है हमारे पास डिवाइड, बॉड मॉस। ठीक है, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछ देना कि सर ये बड़ा ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करो। इसके अंदर की, बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व कर रहे हैं ना, मैंने यही ब्रैकेट का मतलब होता है उसके अंदर की चीजें सॉल्व करो। तो यहां 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि 12 दिया है, डिवाइड दिया है, तो उसको मल्टीप्लाई में बदल दो और ये 1/, में लिख दो। याद आ रहा है, वो इसलिए दिया है कि कभी कभी हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाते हैं, तो उसको सॉल्व करना हमको टफ हो जाता है, तो करके मल्टीप्लाई करो कि काट देते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 2 आ गया, यहां पर भी 2 आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या देख सकते हैं, प्लस बाकी चीजें लिख दो। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 टाइम्स, 4 × 3 = 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 72 - 2, मतलब 70 + 3, ये हो गया 73 आंसर। नोट कर लो।
अब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बता दिया मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, और ब्रैकेट्स भी बता दिया, बॉडमॉस भी बता दिया, सब कुछ मैंने सॉल्व करना बता दिया। इसमें आपको क्या करना है, यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करो और यहां प्लस कर दो। 13 वन जा 13 प्लस 7, तो ये हो जाएगा कितना, 20/13, बहुत इजीली कर सकते हो। फिर ब्रैकेट लगाओगे, ये क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और ये प्लस, 5 एकम 5 प्लस 2 7/2। फिर ब्रैकेट लगाओ, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस, 11 एकम 11 प्लस 5, 11 एकम 11 प्लस 5 16/11। ये डिवाइड का साइन रहने दो। उसके बाद 7 2 जा 2 7 जा 14 प्लस 1 15/2 मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 प्लस 1 5/4। फिर प्लस किया हमने, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। इसके बाद ये एक एक करके सारे ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। तो इसको आपको खुद करना है कि मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें भिन्न में, सिंपल साधारण भिन्न में मैंने चेंज कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 7/2 को सॉल्व करोगे, उसके बाद ये बड़े नंबर को सॉल्व करोगे। ये होमवर्क है और क्वेश्चन ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्टार वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे दोगे, ठीक। उसके बाद ये वाला भी आपको ही सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहां पर कुछ मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, इनको आपको होमवर्क है, ये आप याद करके लाओगे, ठीक। आगे के इक्वेशंस जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, वहां पर ये बहुत काम आएगा। क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये याद कर लोगे, ज्यादातर को याद होगा, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखोगे। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस बी। ये हमने मल्टीप्लाई, ये हमारा ब्रैकेट में a माइनस बी। इसे आप लोग नोट कर लो और इसको आपको याद रखना है ना। इसके अलावा ये वाला एक रूल है, इसको भी यहीं पर समझ लो, बहुत इजी है। कुछ चीजें अगर इक्वेशंस में डायरेक्टली आती हैं तो ये याद होना चाहिए। कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहा हूं, आप लोग धीरे धीरे फिर से आप प्रैक्टिस करो और फिर यहां पर दोबारा लगाओ, देन फिर आपका इजीली आएगा। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस 1। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, अगर 5 की पावर में 2 है इंटू 5 की पावर में 3 है तो हमारा आंसर क्या आएगा। यहां पर देखो बेस जो है हमारा 5 है और पावर अलग अलग है। जब बेस सेम हो तो उस बेस को वैसा की वैसा लिख दो और पावर को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5। ये सॉल्व करना है, क्या क्लियर है। बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, बेस को लिख के पावर को जोड़ देना है। अगर 5 की पावर में 2 पूरे की पावर में 3 है, मतलब a की पावर m और पूरे की पावर में n है ब्रैकेट के साथ, तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर करोगे 2 इंटू 3 मतलब 5 की पावर 6। ऐसे करना है। यहां पर मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट है तो, यहां इस तरीके से है तो प्लस करना है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरीके का कोई नंबर है जैसे कि 2/3 a/b की पावर में n, 2/3 की पावर में 2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब यहां पावर को क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, ठीक। अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 है
या तो x की पावर 0 हो, या तो 10 की पावर 0 हो, या तो 1000 की पावर 0 हो, या कोई भी नंबर है दुनिया का, उसकी पावर अगर 1 है, उसकी पावर अगर 0 है, तो उसका जो मान आएगा, वैल्यू आएगी, वो 1 आएगा। मतलब आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर a की पावर 0 है, x की पावर 0 है, 10 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, b की पावर 0 है, तो आंसर हमारा हमेशा 1 आएगा। अगर कुछ इस तरीके का है, a की पावर m अपॉन में a की पावर n, मतलब यही वाला देख लेते हैं, 2 की पावर में 3 और 5 की पावर में, ये बेस सेम रखना है हमको, मतलब 2 की पावर में 5 रख दो, इस तरीके का है। अब यहां पर देखो बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है और ये डिवाइड में है। यहां पर था ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 5 ऐसा होगा, 3 - 5, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर -2, क्योंकि -5 बड़ा है। क्लियर है इतना? अब अगर बात करें एक्सपोनेंट्स की, a की पावर -n है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन a की पावर n, मतलब अगर 5 की पावर में -2 है तो इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन 5 की पावर 2। इस तरीके से ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट रूल्स हैं, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, मल्टीप्लाई रूल, a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इनको आपको ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन में और समीकरण सॉल्व करने में, ये बहुत मदद करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। ठीक, अब एक प्रश्न मैं यहां पर दिया हूं जिसमें आपका p की वैल्यू भी निकालना है। ये सब आपके जितने भी आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको यहां पर यूज करना है, बॉड मास लगाना है। उसके बाद p की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए यहां पर आपके फ्रैक्शन जो भिन्न है उनको भी सम करना है। तो ये सारा का सारा करने के बाद आपको p की वैल्यू निकाल देनी है, कितना आएगा इसको निकालोगे, आपका होमवर्क है। ठीक, तो आज आप लोगों ने समीकरण पढ़ लिया, इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है। हमारा चुन्नी लाल भी इक्वेशन सॉल्व करके बहुत आनंदित है, बहुत खुश है कि आज उसको इक्वेशन सॉल्व करना आ गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कैसा लगा कमेंट में बताइए। और एक चीज और, एक लेक्चर और लाऊंगा इक्वेशन का ही, जिसमें मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण जो होते हैं हमारे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको कैसे सॉल्व करें, क्या होते हैं, क्या थ्योरी आ सकती है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग क्या करिए, इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और यहां पर आकर के आपको क्या देना है, जो भी होमवर्क है सबको सबमिट करना है। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। इस क्लास के अलावा जितनी भी क्लास हुए हैं वहां उसके पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। बाकी के भी सोशल मीडिया से जुड़ जाइए फटाफट। ठीक, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।